यूपी का बांदा शहर, बुंदेलखंड का ये शहर खनन और बालू के लिए जाना जाता है। लाल सोना यहाँ से इतनी तादाद में निकलता है कि गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक इसकी सप्लाई होती है। लेकिन लाल सोना कई बार लहू का प्यासा भी बन जाता है। कई बार इस लाल सोने को लेकर के मर्डर हो चुके हैं और अब की बार तो यहाँ एक हद पार करते हुए विधायक ने, जो कि सत्ता दल का है, उसने एसडीएम को थप्पड़ों से नवाजा है। दरअसल यूपी का बांदा यूं तो खनन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन अब चर्चा है पूर्व में खनन का कारोबार करने वाले और मौजूदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की वजह से, जिनके समर्थकों के साथ मिलकर के उन्होंने न सिर्फ नारायणी के एसडीएम अमित शुक्ला पर हाथ उठा दिया, बल्कि चौकी के अंदर ही पुलिस कर्मियों को जमकर पीट दिया। इस मारपीट की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा रखा है और इसकी चर्चा लखनऊ तक हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि सत्ता दल का अगर विधायक इस तरह से अधिकारियों के साथ मारपीट करता है तो कानून व्यवस्था कैसी होगी। दरअसल ये पूरी घटना गिरवा थाना क्षेत्र की है, जहां पर खोरहंड पुलिस चौकी पड़ती है, जब एसडीएम ने अवैध मोरंग लदे 2 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज किया तो उसके बाद बवाल हो गया। इस मामले में विधायक दौड़े दौड़े चौकी पहुंचे, उनके समर्थक भी उनके साथ हो लिए और वहां पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। विधायक ने आओ देखा न ताओ एसडीएम को थप्पड़ जड़ दी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, दबाव बना और तमाम तरह से अधिकारियों ने लामबंदी शुरू की, तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट के मामले में 4 लोगों को नामजद किया है। इसके अलावा 20-25 लोगों को अज्ञात में डाला है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन एफआईआर की कॉपी अभी तक बाहर नहीं आई है, ना ही ये बताया गया है कि क्या इस एफआईआर में विधायक प्रकाश द्विवेदी का नाम है या नहीं। मामला सोमवार की देर रात का है, जब नारायणी के एसडीएम अमित शुक्ला ने खोरहंड क्षेत्र में चेकिंग लगाई। अवैध मोरंग से लदे हुए 2 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज कर दिया। बताया जाता है कि इन ट्रकों को लेकर के विधायक इतना नाराज हुए कि मौके पर ही पहुंच गए। इन ट्रकों को छुड़वाने के लिए पहले तो उन्होंने फोन से लगातार एसडीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की, कई बार कॉल की, लेकिन एसडीएम ने उठाई नहीं। बांदा सदर के बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने पहले एसडीएम को फोन करके ट्रकों को छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन एसडीएम ने जब कार्रवाई हो जाने और लिखा पढ़ी हो जाने की बात कही तो उनका पारा तमतमा गया। एसडीएम का इनकार सुन करके विधायक 7वें आसमान पर पहुंच गए। विधायक अपने समर्थकों के साथ तुरंत खोरहंड चौकी पहुंच गए। वहां उनके एसडीएम से तीखी नोकझोंक हुई और जल्द ही ये हिंसक झड़प में बदल गई। भिड़ंत होने लगी, एसडीएम को थप्पड़ मारे गए। आरोप है कि विधायक ने एसडीएम अमित शुक्ला पर हाथ उठाए और उनके समर्थकों ने डंडों से उनकी पिटाई की। इसके अलावा चौकी पर मौजूद सिपाही और एसडीएम के चालक के बीच भी खूब मारपीट हुई और बीच बचाव करने की इन लोगों ने कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना से न केवल स्थानीय प्रशासन हिला हुआ है, बल्कि डरा हुआ भी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस मामले की व्यापक चर्चा हो रही है कि एसडीएम की कैसे कोई विधायक पिटाई कर सकता है। एसडीएम के चालक की तहरीर के आधार पर खोरहंड पुलिस चौकी में विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनके 3 समर्थकों समेत 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पुलिस ने कही है। एफआईआर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और दबंगई के आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप पहली बार नहीं, विधायक के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे रहे। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है और सूत्र बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों से जांच की जा रही है। बता दें कि प्रकाश द्विवेदी बांदा सदर से बीजेपी के विधायक हैं और साल 2017 में वो पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। साल 2022 में भी उन्होंने जोड़ तंगोड़ करके, जब उन्हें लगा कि बीजेपी से उनका टिकट कट जाएगा, उन्होंने दिल्ली तक जोड़ लगाया और टिकट हासिल करने में कामयाबी पाई। 2022 में उन्होंने सपा की मंजुला सिंह को हरा करके दोबारा ये सीट मामूली अंतर से जीत ली। वहीं अपनी जमीनी पकड़ और जनता दरबार के लिए उनकी चर्चा तो रहती है, लेकिन उनके खिलाफ एक रिश्वतखोरी का मामला भी पहले से दर्ज है। आईपीसी की धारा 171E यानी रिश्वतखोरी का मामला उनके ऊपर पहले से पेंडिंग है। इस घटना ने उनकी छवि पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल ये भी हैं कि कभी डिप्टी सीएम के साथ, कभी केंद्र के तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाने वाले प्रकाश द्विवेदी आखिर अपने खनन वाले पुराने
धंधे के रूप में उनकी दबंगई बार बार विधायक होने के बाद भी क्यों सामने आ जाती है? क्या वह अब तक अपनी पुरानी वाली अपनी छवि नहीं बदल पाए हैं जो कि एक जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए? आपको बता दें कि प्रकाश द्विवेदी पहले खनन का ही कारोबार करते थे और खनन का कारोबार दबंगई के दम पर चलता है। अब प्रकाश द्विवेदी विधायक बन गए हैं, लेकिन दबंगई उनकी नहीं गई और इसीलिए उनका हाथ आए दिन छूटता रहता है, जैसा कि एसडीएम के साथ भी हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.